सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का बाय इंडिविजुअल सीरीज़ एक क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, मतलब एक ही स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए हैं, हिंदी में इतने, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में, मैथ्स में एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसके इतने आए हैं। सो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये हमारी कौन सी सीरीज़ है। हेयर देयर इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज़, बट हमारे पास तो 3 सीरीज़ होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ भी होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ भी होती है और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी होती हैं। अब जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं उसमें हमें कैसे पता लगता है कि वो इंडिविजुअल सीरीज़ है। वहाँ पे आपको मोस्टली या तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरीज़ में बच्चों की बात की गई होगी। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी होगी कि 123 जो मार्क्स हैं वो 10 बच्चों के आए हैं, 156 मार्क्स जो हैं वो 9 बच्चों के आए हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट की बात की गई है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। एंड इंडिविजुअल सीरीज़ में कौन कौन से मेथड्स होते हैं? बाय डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है शॉर्टकट मेथड जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब इंडिविजुअल सीरीज़ हैं तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होगा। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा सब्मिशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा a प्लस सब्मिशन ऑफ d अपॉन n, और यहाँ पे अरिथमेटिक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस सब्मिशन ऑफ d डैश अपॉन n इंटू आई। हमने ये तीनों फॉर्मूलेज लिख लिए। यहाँ पर जो d है वो किसके बराबर होगा? x माइनस a के, और यहाँ पे जो d डैश है वो किसके बराबर होगा? x माइनस a अपॉन आई के, और i हमारा क्या है? जो कॉमन डिविजिबल फैक्टर होगा। इसके बाद अब हम एक टेबल बनाएंगे, हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम उसके अंदर फिल करेंगे एंड देन वी सॉल्व आवर क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पे अब एक टेबल बना लिया है। अब इसमें हमें क्वेश्चन में बाय डायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीज़ें चाहिए? x चाहिए और n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपने टेबल में हम सब्जेक्ट्स लिख लेंगे और उसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो हमने वही लिखा, सब्जेक्ट्स, मार्क्स में x आ गया, और हमें और क्या चाहिए? हमें यहाँ पे d चाहिए। वेयर इज़ d इज़ इक्वल्स टू x माइनस ए। हमने नेक्स्ट में क्या लिख लिया? d इक्वल्स टू x माइनस ए चाहिए। एंड नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए यहाँ पे? d डैश। सो d डैश का x माइनस ए अपॉन आई होता है। सो यहाँ पे हमने इसमें ये फिल कर लिया। अब हम सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ऑप्शनल। देन उसके बाद मार्क्स। मार्क्स में हमारा है 123, 156, 127, 160, 102 एंड 124। ये हमने हमारा मार्क्स में फिल कर लिया। अब डायरेक्ट मेथड के केस में हमको क्या चाहिए था? अरिथमेटिक मीन होता है समीशन ऑफ x अपॉन n के बराबर, और यहाँ पे हमारा समीशन ऑफ x, इसका मतलब x का जब हम टोटल करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, और n में हमने वो फिल करा तो हमारा अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। सो अब हम इसका टोटल करेंगे, दैट इज़ 123 प्लस 156, 127, 160, 102 and 124. Our answer will be 792 upon number of observations. How many subjects? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So हमारा arithmetic mean जो है that will be 132. अब हम शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, which is our indirect method also. वहाँ पर अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ a प्लस समीशन ऑफ d अपॉन n। यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। सो हमारा एज्यूम्ड मीन क्या आ जाएगा? इसमें से हम कोई भी एज्यूम्ड मीन उठा लेते हैं। सपोज़ हमने 160 उठा लिया, ठीक है, कुछ भी उठा सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। 160 उठा लिया
तो अब यहाँ पे डी एक्स माइनस ए दैट विल बी 123। पहले ये लिख लेते हैं हमने सारा जो करना है। इसमें अब हम ए क्या है हमारा 160। (123 minus 160 equals to -37 minus 4. 127 minus 160 equals to -33. 160 minus 160 0. 102 minus 160 equals to -58. 124 minus 160 equals to -36. सो ये आ गया हमारा और हमें इसका सबमिशन चाहिए। सो -37 -4 -33 -58 -36 इट विल बी आर। तो यहाँ पे हमारा a इज़ 160 माइनस 168 और n कितना है हमारा नंबर ऑफ टर्म 6। सो 168 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 28। और अगर हम इसे 160 से माइनस करेंगे सो हमारा आंसर विल बी 132। जब हमारा आंसर सेम आ जाए इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही निकल रहा है। एंड नाउ स्टेप डेविएशन मेथड से जहाँ पे फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का होता है समीशन ऑफ a प्लस समीशन ऑफ d डैश अपॉन n इंटू आई। तो हमने a कितना लिया हुआ है, a हमने लिया हुआ है ऑलरेडी 160। i हम ले लेंगे, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। सपोज़ हम i यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सिंपल सा फैक्टर ले लेते हैं। मैंने 2 ले लिया, आप i कुछ भी ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। सो अब हमने x माइनस ए ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसे हमें i से डिवाइड करना है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को। टू 2 ज़ा 4 -29 0 16.5 -2 -18.5। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। -18.5 -2 -16.5 -29 and -18 that will be -84। सो यहाँ पे हमारा आ गया a is 160। सबमिशन ऑफ d अपॉन n हमारा कितना, d कितना निकल गया -84, d डैश इतना निकल गया और n हमारा था 6। इसे हम i से, i क्या है हमारा 2। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। (168 upon 6) 168 upon 6 will be -28। 160 minus 28 it will be 132। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास डायरेक्ट मेथड में भी 132 आया, शॉर्टकट मेथड में भी 132 आया एंड स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमारा 132 आया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है और हमारा मेथड भी सही है। इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।